Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix Vlog. ऑस्ट्रेलिया आना और ऑस्ट्रेलिया में आके काम करना या इन फ्यूचर में जाकर के ऑस्ट्रेलिया में बस जाना काफ़ी सारे लोगों का ड्रीम होता है। अब ये कि मैंने अपनी पुरानी काफ़ी वीडियोस में बात की है कि भाई आप कैसे जो है ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो। एक तो तरीका होता है कि भाई आप स्टूडेंट वीज़ा लेकर के आओ, यहाँ पे कुछ कोर्स जो है वो स्टडी करो और उसके बाद यहाँ पे काम करो, फिर अपनी परमानेंट रेजिडेंसी ले लो। या फिर ये होता है कि वर्क वीज़ा पर आओ, या फिर होता है कि भाई सीधा ही अपनी होम कंट्री से आप परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो अप्लाई करो। तो आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में फार्मिंग से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, और ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जॉब्स हैं वो किस किस टाइप की होती है और कैसे आप लोग किस किस कैटेगरी में जो है यहाँ पर आकर के काम कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो फार्मर्स जॉब होती है ना, ये कुछ जॉब होती है देखो जो सीजनल जॉब होती है, यानी कि जब भाई उस पर्टिकुलर फसल का जब टाइम आएगा तभी जो है उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि भाई हाँ उससे रिलेटेड जो वर्कर हैं वो उन्हें चाहिएंगे। बट एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर सेक्टर की जो जॉब्स है वो भर भर कर है, बहुत यहाँ पे जॉब्स है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करता है यहाँ की इकोनॉमी में। अगर हम डेटा की बात करें तो ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर का जो डेटा है वो ये कहता है कि साल 2022 और 2023 में 34% फार्म ऐसे थे जहां पर लेबर की जो है शॉर्टेज थी, उन्हें और काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी लेबर अरेंज करने में। एंड गाइस, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ग्रो कर रहा है एंड इट्स ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। मतलब ये बोलो कि डिमांड जो है वो बढ़ती ही जा रही है। सो गाइस देखिए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी दो टाइप की जॉब होती है, एक स्किल्ड जॉब और एक हो गई अनस्किल्ड जॉब। अब स्किल्ड जॉब तो हो गई कि भाई हाँ आपने पर्टिकुलर किसी फील्ड में जो है आपने डिग्री विग्री ले रखी है और फिर जो है आपका एक्सपीरियंस भी है मान लीजिए, तो आपको उससे रिलेटेड कोई जॉब जो है वो अप्लाई करनी है। जैसे कि हो सकता है कि आप कोई फार्म कोऑर्डिनेटर बन जाए, सुपरवाइजर का कोई रोल हो, मैनेजर का कोई रोल हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई रोल हो, टेक्निकल वो कोई रोल हो। तो अगर आप इस टाइप की स्किल्ड जॉब अगर ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके लिए भी देखिए चांसेस काफी ज्यादा है। अगर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में मान लीजिए आपने डिग्री कर रखी है ऑलरेडी और आप काम कर रहे हैं अपनी होम कंट्री में, तो आपके काफी अच्छे स्कोप हैं यहाँ पर आने के भी। तो देखिए स्किल्ड जॉब के लिए तो सीधी सादी चीज है कि आप जो है वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हो 482। ठीक है, उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हाँ आपका जो एजुकेशन है और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है बेसिकली वो जो ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है उसका पार्ट होना चाहिए। अगर उसका पार्ट है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बिल्कुल इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पूरा करो और जॉब अप्लाई करो और जो है आपको स्पॉन्सरशिप भी इजीली मिल जाती है। और ये कि भाई अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पर वर्क वीजा लेकर के आ सकते हो। तो स्किल्ड जॉब तो ये पाथवे रहता है, ठीक है, यूजुअली। या फिर स्किल्ड जॉब में भी ये भी होता है कि भाई हाँ अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, इंग्लिश का भी है, सब कुछ किया हुआ है, तो डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर मैं अनस्किल्ड जॉब की बात करूं तो देखिए मोस्टली जो अनस्किल्ड जॉब होती हैं फार्मिंग से रिलेटेड जॉब, क्योंकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, हम फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो फार्मिंग में जो भी अनस्किल्ड जॉब होंगी उनमें मोस्टली जॉब्स में आपके लिए कोई क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी मैंडेटरी नहीं है, और तो और अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, तो अनस्किल्ड जॉब में बेसिकली कोई भी ऐसी मेजर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फार्मिंग सेक्टर की जो जॉब होती है वो बेसिकली होती है सीजनल जॉब। ठीक है, यानी कि भाई जब जिस फ्रूट का या जिस फसल का टाइम होगा उस टाइम पर इन्हें उन लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो सीजनल जॉब में जैसे कि अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स पैकिंग की जॉब होती है, फ्रूट्स पिकिंग की जॉब होती है। फिर एक जॉब होती है कि लाइव स्टॉक हैंडलर। तो वो बेसिकली क्या होते हैं, जो कि टेक केयर करते हैं एनिमल्स का, कैटल्स का, शीप्स का। तो जो फार्म के एनिमल्स होते हैं ना उनको हैंडल करने वाले, उनको टेक केयर करने वाले। फिर एक कैटेगरी होती है इरिगेशन ऑपरेटर, या ये कह लो कि इरिगेशन स्पेशलिस्ट। तो इरिगेशन स्पेशलिस्ट में बेसिकली वो आ गए जो कि फसलों में पानी कैसे देना है, उसका जो एक सिस्टम है, वाटर सिस्टम जो है उसका ध्यान रखते हैं। ठीक है, उसका टेक केयर करते हैं। फिर फार्म मैकेनिक भी एक जॉब होती है। ठीक है, उसमें भाई यही कि जो भी मशीनरीज फार्म में यूज होती हैं उन सबको आपको कैसे मेंटेन करना है, कैसे छोटा मोटा अगर ब्रेकेज हो गया है भाई तो उसको कैसे रिपेयर करना है। तो बेसिकली जो जनरल फार्म वर्कर होते हैं वो वही कि भाई हाँ फसल लगानी भी है, फसल काटनी भी है और उसका टेक केयर भी करना है, प्लांटिंग भी, हार्वेस्टिंग भी और टेकिंग केयर भी। अब ये जो फार्मिंग की जॉब्स होती हैं इनमें बेसिकली क्या होता है कि
जब ये लोगों को हायर करते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली इंडिविजुअल लोगों को हायर कम होता है एक्चुअली, एक एजेंसी के थ्रू बल्क में ये लोगों को हायर करते हैं, और मतलब एक तरह से लेबर हायरिंग होती है वो। और फिर कुछ लोग जो कि आपको हायर कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि वो आपको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। तो अब ये होता है कि भाई कुछ कंपनीज तो ऐसी होती हैं जिनकी अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खेतों में आकर के काम करने वाली, तो वो आप लोगों को अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवाती है, मतलब कि आपके रहने का खर्चा भी वो देती है, और आपका जो फूड वगैरह होता है, आपका खाना, उसमें भी आपको कुछ सब्सिडी देती है, मतलब कि कुछ छूट देती है, ठीक है, वो भी आप लोगों को मिल जाती है। और जो आपका यहाँ पर आकर के हेल्थ इंश्योरेंस आप लोगों को लेना पड़ता है ना, तो उसमें भी आपको छूट मिल जाती है। तो ये देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि सारी ही स्पॉन्सरशिप वाली जो कंपनीज होती हैं वो जो लेबर आती हैं उनके साथ में ऐसा करती है, मतलब सबको छूट देती है, बट हाँ काफ़ी कंपनीज ऐसी होती है। बट एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, देखिए जो मैं अकोमोडेशन की बात कर रही हूँ ना, ये ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत लग्जरियस अकोमोडेशन मिलेगा, ठीक है, तो हो सकता है आपका शेयरिंग अकोमोडेशन हो। और ये जो अकोमोडेशन होता है ये यूजुअली क्या करते हैं कि जो फार्म है, जिस भी एरिया में आपको काम करना है, उसके पास में ही उनका अकोमोडेशन होता है। तो ये शेयरिंग ही होता है मोस्टली, बहुत अच्छा खासा नहीं होता है, पर ये कि हाँ भाई आप काम कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट रहने की जगह मिल जाती है। अब एक चीज़ के बारे में और बता देती हूँ कि ये जो फार्म वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं, ये लगभग यहाँ पर आकर के कितना कमा लेते हैं, तो इनकी जो बेसिक पर घंटे की, 1 घंटे की जो सैलरी होती है वो $25 से लेकर के $35, बस इससे ज़्यादा यूजुअली नहीं होती है। $25 से $35 के बीच पर आवर 1 घंटे की ये सैलरी होती है, ठीक है। वहीं अगर मैं स्किल्ड की बात करूं तो देखिए स्किल्ड वाले फील्ड में तो डेफिनेटली आपकी 70,000 पर एनम, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात कर रही हूँ, 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर एनम से लेकर के 130,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है 1 यानी कि 1.3, उतनी भी जो है आपकी पर एनम की सैलरी हो सकती है। तो ये तो हो गई बेसिक सी जानकारी कि भाई क्या काम होगा, कैसे काम होगा, कितना आप लोग कमाओगे। अब बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर आने के लिए कौन सी वीज़ा कैटेगरी है जिसे आप लोग देख सकते हो, और जो भी आपको सूट करती है उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो कि भाई किस कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आना है। तो गाइज ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोग्राम है, दिस इज कॉल्ड WHM यानी कि वर्किंग हॉलीडे मेकर प्रोग्राम, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में 2 वीज़ा कैटेगरीज आती हैं, एक आती है सब क्लास 417 और एक आती है सब क्लास 462। तो सबसे पहले बात करते हैं सब क्लास 417। तो सब क्लास 417 है वर्किंग हॉलीडे वीज़ा। तो ये जो वीज़ा है ये शुरुआत में मिलता है 1 साल का, और जो वीज़ा की कॉस्ट है वो होती है 650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और इस वीज़ा के लिए जो आपकी उम्र है, आपकी एज, वो 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए जब आप आते हो और आपने उस फील्ड में, जो स्पेसिफाइड आपका फील्ड है, वर्क है, उसमें 3 महीने तक काम कर लिया है और आपने ठीक से काम वाम किया है, आप एलिजिबल हो जाते हो, तो नेक्स्ट टाइम से आप फिर से ये जो वीज़ा है इसको अप्लाई कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो वीज़ा कैटेगरी है 417, ये इंडियंस के लिए नहीं है। जो दूसरी वीज़ा कैटेगरी है दिस इज कॉल्ड सब क्लास 462, दैट इज वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा। इस वीज़ा को बिल्कुल इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं। ये पहले नहीं था इंडियंस के लिए, लेकिन अभी रिसेंटली ही कुछ महीनों पहले इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स भी सब क्लास 462 को अप्लाई कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आकर के काम कर सकते हैं और अपना हॉलीडे एंजॉय कर सकते हैं। इस वीज़ा के लिए भी कंडीशन सारी सेम है। आपको इनिशियल में 12 महीने का ये वीज़ा मिलेगा, यानी कि 1 साल का मिलेगा, और एलिजिबिलिटी के लिए जो आपकी उम्र है वो 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए, और जो इसकी कॉस्ट है वो है 650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सब क्लास 462 के बारे में डिटेल में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डाल दूंगी, तो वो आप लोग चेक कर सकते हैं। एक और तीसरी कैटेगरी है जिसके थ्रू भी आप लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर के काम कर सकते हो फार्मिंग सेक्टर में, तो वो है हमारा वर्क वीज़ा, दैट इज सब क्लास 482। तो 482 में एक्चुअली 3 अलग अलग स्ट्रीम है। तो ये जो फार्मिंग वीज़ा के लिए अगर आपको एज ए लेबर यहाँ पर आना है, सीजनल वर्क करने के लिए आना है, तो इसकी एक तीसरी जो स्ट्रीम है वो है लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम। सो टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीज़ा सब क्लास 482, लेबर एग्रीमेंट के थ्रू आप यहाँ पर आ सकते हो, फार्मिंग जॉब्स में और काम कर सकते हो। तो गाइज ये मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है फार्मिंग जॉब्स के बारे में। अगर आप लोग देखिए एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, तो आपका पाथवे आने का दूसरा है। अगर आप अनस्किल्ड हैं, नहीं है ज़्यादा पढ़े लिखे, तो आपका आने का पाथवे दूसरा है, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, देखिए जो फार्मिंग की जॉब होती है ना, जो सीजनल जॉब की जिनकी मैं बात कर रही हूँ,
वो इतनी आसान जॉब नहीं होती है, ठीक है। खेतों में काम करना ऑब्वियसली बात है इतना आसान नहीं होता है ना। खड़े खड़े हो सकता है कई बार आपको फ्रूट पिकिंग करनी पड़े या कई बार बैठ के करनी पड़े। तो वैसा तो देखिए, अगर आपने अपने होम कंट्री में खेतों में काम किया है तो डेफिनेटली आप हार्ड वर्क के लिए तो प्रिपेयर हो ऑलरेडी। पर हाँ, ये जॉब्स इतनी आसान भी नहीं होती हैं। और एक चीज और बता दूं, इनका मिलना भी इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ भाई आ जाएंगे, काम कर लेंगे, हो जाएगा, बट ये कि हाँ भाई ट्राई करो, आप लोगों को अगर मिल जाए। और जो लिंक है, जो वीजाज मैंने बताए हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट है, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें तो देख सकते हैं। देखिए, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ठीक है ना, पर यह कि इन्फॉर्मेशन है, जितनी जानकारी मुझे है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, फार्म जॉब्स के बारे में। जॉब्स मिलना आसान तो नहीं है, बट हाँ, लोग आते हैं देखिए और यहाँ पर आकर के काम भी करते हैं। और जब काम करते हैं तो सेविंग भी करते हैं, अपने घर पर पैसा भी भेजते हैं, ठीक है। तो ये कि लाइफ इतनी आसान भी नहीं है यहाँ पर आकर के काम करने वाली आपको। पर ये कि हाँ, अगर पैसा बचाना है तो आपको थोड़ा टाइटली अपने पैसों को संभाल के रखना पड़ेगा। मतलब कि ज्यादा खर्चा आप लोगों को नहीं करना है, तभी आप जो है फार्मिंग जॉब्स में यहाँ पे जॉब भी कर पाएंगे और अपने लिए कुछ पैसा भी जो है बचा पाएंगे। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।